हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप में से जो भी सेशन के साथ जुड़ जाता है एक बार जरूर से सबसे पहले कंफर्म कर दिया कीजिए रिगार्डिंग द वॉइस एंड द स्क्रीन एज वेल। स्क्रीन क्लियरली विजिबल है और आवाज ऑडिबल है या नहीं, सबसे पहले तो यही बता दिया करें। गुड इवनिंग टू एवरीबडी हु इज जॉइनिंग द सेशन टुडे। ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट डेमो क्लास है जो आप सभी के लिए ओपन होगा। इसके बाद कल से एग्रीकल्चर की क्लासेस कोर्सेस के अंदर होंगी। फॉरेस्ट्री का पहला डेमो क्लास मैं 3 मई को लेकर के आऊंगी। सो कल से जो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, आपकी क्लास का शेड्यूल वगैरह अपडेट कर दिया जाएगा आपके कोर्स कंटेंट में। शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस में जुड़ जाया कीजिएगा। 3 मई विल बी द फर्स्ट डेमो फॉर फॉरेस्ट्री क्लासेस। ये चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। गुड इवनिंग उषा, गुड इवनिंग प्रतीक्षा, गुड इवनिंग एवरीबडी। एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज मैं आई हूं आप सभी के लिए। और एग्रीकल्चर का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप अगर एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस को चेकआउट करोगे तो लास्ट के हिस्से में आपको एक टॉपिक नजर आएगा जिसमें डिजीजेस और पेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पेस्ट होता क्या है। पेस्ट क्या होता है? अब देखो, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ेंगे वो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले ही होंगे, बिकॉज ऑलरेडी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले बच्चों को बेसिक्स तो आते ही इन सारी चीजों के। तो मैं अगर हिंदी में पढ़ाऊं या इंग्लिश में पढ़ाऊं बात तो बराबर। व्हेन द सब्जेक्ट इज कंप्लीटली न्यू, आई डोंट थिंक लैंग्वेज शुड बी अ बैरियर। तो एक शब्द होता है एंटोमोलॉजी को पढ़ने से पहले जान लें, पेस्ट। पेस्ट हर वो चीज है, हर वो चीज है पेस्ट जिससे कि तुम्हारे फसल को नुकसान हो जाए। हर वो चीज जो तुम्हारे फसल को नुकसान पहुंचा सकती है वो पेस्ट के कैटेगरी में आती है। अगर मैं लगे हुए फसल को बर्बाद करके आ जाऊं तो आई विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ पेस्ट। मैं भी पेस्ट हो जाऊंगी। कोई बैक्टीरिया आकर के बीमारी कॉज कर दे रहा है फसल में तो वो बैक्टीरिया भी कायदे से पेस्ट है भैया, क्योंकि पेस्ट की परिभाषा होती है ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारे फसल को बर्बाद कर रही हो, नुकसान पहुंचा रही हो। हाँ, अभी एंटोमोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं कायदे से इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स जिसको आप हिंदी में कीट कहते हो। अगर कीटों से हमें बीमारियां हो जाती इतने हट्टे कट्टे इंसानों में, तो ये तो बेचारे सॉफ्ट सॉफ्ट से प्लांट्स हैं, इनको भी नुकसान पहुंचा देते हैं ये सारे इंसेक्ट्स। सो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को ही हम क्या कह देते हैं? एंटोमोलॉजी। यानी एंटोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इंसेक्ट्स के बारे में, कीटों के बारे में जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या मैं इंसेक्ट को पेस्ट कह सकती हूँ? एवरीबडी आंसर इन द चैट सेक्शन। क्या हम इंसेक्ट्स को पेस्ट कह सकते हैं? एक बार यस मैम, नो मैम, व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड बताएंगे जरूर से चैट में सभी लोग। क्या हम इंसेक्ट्स को पेस्ट की कैटेगरी में रखें या नहीं रखें? एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग। और ये चौथा डेमो है जो मैं एग्रीकल्चर का दे रही हूं। इसके अलावा 200-250 वीडियोस डले हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसे भी आप जाकर के देखते रहें, समय निकालते रहें। बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे? अगर नुकसान हो रहा है बिल्कुल पेस्ट है ये। इंसेक्ट्स आर ऑल्सो पेस्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा पेस्ट का मतलब। और इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। बस ये बिल्कुल शुरुआत है, भी आगे देखते जाओ। बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है, खास करके अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो इस चीज को। तो अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। जब कभी आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करोगे, एसी पंखा टीवी लिविंग नहीं है, तुम और हम लिविंग हैं, इंसेक्ट्स भी लिविंग हैं, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जब कभी तुम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करोगे, वर्गीकरण करोगे, तो वर्गीकरण करने के अलग अलग आधार होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। क्लासिफिकेशन करने के अलग अलग आधार होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। वो कौन कौन से आधार हैं पहले तो ये तुम जान लो, और बिना मेरे पढ़ाए कुछ मत लिख लेना अपने मन से। सबसे पहला तरीका किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का होता है किंगडम। क्या है? किंगडम। दूसरा जो आधार है दैट इज फाइलम। फाइलम के बाद जो तीसरा आधार होता है दैट इज क्लास। वो 7 क्लासेस क्यों लिखा है मैं आ रही हूं उस चीज पर, घबराइए नहीं, सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लास के नीचे हमारे पास है ऑर्डर।
ऑर्डर के नीचे है फैमिली, फैमिली के नीचे है जीनस, और जीनस के नीचे है स्पीशीज। यहां से ऑब्जेक्टिव नंबर 1 बनता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के कितने लेवल्स होते हैं। तो क्या आंसर करोगे? 7 लेवल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं? 7 लेवल। 7 अलग अलग स्तर पर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो। खुद को भी कर सकते हो, इंसेक्ट को भी कर सकते हो, प्लांट्स को भी कर सकते हो, बैक्टीरिया को भी, कवक को भी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कर सकते हो। ध्यान रखना पहले तो ये चीज। और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब ही है हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स को। तो आइए सीखते हैं क्लासिफिकेशन करना इंसेक्ट्स का, या इंसेक्ट्स का वर्गीकरण करना। तैयार हैं सभी लोग? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हो, ध्यान रखना। और आपके सिलेबस में है, मैं ऐसा कोई भी टॉपिक अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रही हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि पढ़ना होगा, ध्यान रखना। क्या यहां तक एवरी पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी? सारे पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से? बिकॉज अभी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रही हूं, तो बने रहिएगा पूरे सेशन के साथ। खास तौर पे मैं उन बच्चों को कहूंगी विच आर फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हमारा टॉपिक है इंसेक्ट्स भैया। इंसेक्ट्स को हम किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, ध्यान से समझना। हम जब एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं तो हम जिस किंगडम की बात करते हैं वो किंगडम है एनिमेलिया। तुम भी एनिमेलिया किंगडम में आओगे, हम भी एनिमेलिया किंगडम में आएंगे। याद रखना, एंटोमोलॉजी में जब आप इंसेक्ट्स पढ़ने जा रहे हो तो ये भी किस किंगडम में आएंगे? एनिमेलिया में। मतलब इंसेक्ट्स आर प्लांट्स की एनिमल्स, एनिमल्स होते हैं, दे आर एनिमल्स। आगे किंगडम के नीचे क्या आता है बेटा? फाइलम। आप बायोलॉजी की भी तैयारी करोगे ना एसीफिन फॉर अ स्ट्रेंजर में, बायोलॉजी में भी ये सब पढ़ना होगा आपको। फाइलम की जब आप बात करते हो तो आर्थ्रोपोडा है इनका फाइलम। याद रखना, एक चीज आपको सिखा देती हूं, पोडा का मतलब हमेशा बायोलॉजी में पैर होता है। पोडा मींस पैर, ध्यान रखिएगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा को जरा ध्यान से सुनना, कान खुला रख करके। फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम 7 क्लासेस में बांटते हैं। कितने क्लासेस में बांटते हैं? 7 क्लासेस में बांटते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस जी? 7 क्लासेस। इन 7 क्लासेस के नाम पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल जान लो कि तुम्हारे लिए एक क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा, इसी हेक्सापोडा क्लास को तुम इंसेक्टा भी कहते हो। तो 7 में से एक क्लास है हेक्सापोडा जिसे हम इंसेक्टा भी कहते हैं, और इसी के अंदर आने वाले सारी चीजों को तुम इंसेक्ट कहोगे। यानी हेक्सापोडा क्लास में कौन आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्टा क्लास तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बताया कि भैया मेरे अंदर इंसेक्ट लोग आते हैं। तो क्लास हेक्सापोडा में ही आते हैं, हमारे प्यारे तो नहीं है, दुश्मनी है। इंसेक्ट्स आते हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और क्लास के नीचे फिर ऑर्डर है जो तुम पढ़ोगे, फिर ऑर्डर के नीचे है फैमिली। आपको फैमिली तक नहीं जाना है, हाँ किसी किसी का जीनस नेम, और जीनस के नीचे स्पीशीज नेम आपको जानना है। सो इज एवरी पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक पढ़ाया हुआ जल्दी से बता देंगे। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा को कितने क्लास में बांटा? 7 क्लास में। इन 7 क्लास में से एक क्लास होता है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा जिसको तुम इंसेक्टा भी कहते हो। इसी हेक्सापोडा में आने वाले सारे सदस्यों को इंसेक्ट्स कहते हैं, और इन्हीं इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इन्हीं इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई लोग, अभी आगे बढ़ना है, ध्यान रखना, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है अभी हमारे पास। सभी को क्लियर हो गया होगा उम्मीद करती हूं। अब आओ ध्यान से देखो, पीडीएफ मटेरियल मैं बच्चों को देना पसंद नहीं करती हूं। मैं चाहूंगी आप अपने हाथ से नोट्स मेकिंग करें। मैं तो पढ़ाना भी पीडीएफ से पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है कि टाइम बचाने के लिए आदमी को मजबूरी में ये काम करना पड़ा। आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। डोंट यू इवन थिंक कि मैं पीडीएफ मटेरियल दूंगी, ये मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ध्यान रखना। आप लिखिए, लिख करके चीजों को याद कीजिए। हमने कहा 7 क्लासेस हैं, 7 क्लासेस, जिसमें से एक क्लास है हेक्सापोडा जिसके सदस्यों को इंसेक्ट्स बोलते हैं।
आपको ये भी पढ़ के जाना है कि बाकी 6 क्लासेस के नाम क्या, बिकॉज यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देंगे, तो देखते जाओगे ध्यान से। 7 क्लास में से पहला क्लास है ओंकाइफोरा, और इधर ध्यान देंगे केवल हेक्सापोडा के सदस्यों को इंसेक्ट्स बोल रहे हैं। एक बार आंसर करोगे। 7 क्लास में से पहला क्लास पढ़ा रही हूं ओंकाइफोरा, पहला क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या ओंकाइफोरा के सदस्यों को तुम इंसेक्ट्स कहोगे? एक बार जल्दी से आंसर करोगे, और मुझे नॉन एग्रीकल्चर वालों से सुनना है। क्या तुम ओंकाइफोरा क्लास के सदस्यों को इंसेक्ट्स कहोगे? जबकि मैंने पीछे इतना सारा बैकग्राउंड दे दिया, जल्दी से बताओ तो। क्या तुम ओंकाइफोरा क्लास के सदस्यों को इंसेक्ट्स कहोगे? यस और नो? यस और नो सोच के बताइएगा। हमने अभी चिल्ला चिल्ला करके आपको पढ़ाया है कि हेक्सापोडा के सदस्यों को इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो अगर क्लास ओंकाइफोरा की बात हो रही है तो क्या इसके सदस्यों को आप इंसेक्ट्स कहेंगे? यस और नो? अरे भाई बोलो तो, बोलने में क्या बुराई है? गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा आंसर। अभी शांत पड़े हुए हैं बच्चे। वेरी गुड प्रतीक्षा, एब्सोल्युटली राइट। किस ब्रांच से हो बेटा प्रतीक्षा आप? वेरी गुड, वेरी गुड। प्रतीक्षा एग्रीकल्चर वाले हो आप कि नहीं हो एग्रीकल्चर से? बाकी लोग शांति से बैठे हैं। प्रीति साहू क्या कह रही हो तुम? यस मैम बोल रही हो एग्रीकल्चर वाले होने के बाद भी? वेरी बैड। हमने पूछा क्या ओंकाइफोरा के सदस्यों को आप इंसेक्ट्स कहोगे? नहीं कहेंगे। केवल हेक्सापोडा के अंदर आने वाली चीजों को इंसेक्ट बोलते हैं भाई लोग, सीख लो। बाकी लोग नॉन इंसेक्ट्स में आएंगे, नॉन इंसेक्ट्स में आएंगे। तो ओंकाइफोरा क्लास के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल याद रख लीजिएगा पेरिपैटस। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, जहां मेहनत करना है वहां मैं खुद बताऊंगी। प्रतीक्षा फॉरेस्ट्री से, और उसके बाद भी उसने सही आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्लास पर आते हैं क्रस्टेशियंस। फाइलम आर्थ्रोपोडा का दूसरा क्लास क्या है? क्रस्टेशियन। क्या इसके सदस्यों को तुम इंसेक्ट कहोगे? नहीं नहीं नहीं, केवल हेक्सापोडा के सदस्यों को इंसेक्ट कहते हैं। क्रस्टेशियन में कौन कौन आता है? प्रॉन आता है, क्रैब आता है, और वुड लाउस आता है। इन तीनों में से कोई भी इंसेक्ट नहीं है भैया। हाँ, आर्थ्रोपोडा फाइलम में जरूर आता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तीसरे क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा पर, जिसका नाम है अरैक्निडा। अरैक्निडा, अरैक्निडा में कौन कौन आता है? स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी, टिक्स, और इसके अलावा माइट्स आते हैं। नेक्स्ट क्लास में आते हैं चीलोपोडा। चीलोपोडा में कौन आता है? सेंटीपेड। सेंटीपेड 100 पैर वाला सेंटीपेड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिप्लोपोडा में कौन आता है? मिलीपेड। ट्राइलोबीटा भी फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स तुमको आज के समय में देखने को नहीं मिलेंगे। क्या आज के समय में तुम डायनासोर को देख लोगे? नहीं ना, क्योंकि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसी तरह से ट्राइलोबीटा भी एक कैसा ग्रुप होता है? एक्सटिंक्ट ग्रुप होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा प्यारा हेक्सापोडा, जिसमें हमारे सारे तबाही मचाने वाले इंसेक्ट्स आते हैं। सारे के सारे तबाही मचाने वाले इंसेक्ट्स आते हैं, जिनकी स्टडी को तुम एंटोमोलॉजी कहोगे। चलिए, मुझे सभी से आंसर दिखते हुए मिलना चाहिए, ध्यान रख, नहीं तो मैं हटा दूंगी लाइव सेशन से। अगर आप चुप्पी साधने के लिए आए हो इधर तो मत आइए। बेहतर है मैं उनको पढ़ाऊं जो आंसर करते हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में। और कल से तो वैसे भी यही होने वाला है। चलिए, मुझे जल्दी से बताइएगा कितने लेवल्स होते हैं क्लासिफिकेशन करने के? फटाफट आंसर कीजिए। क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर आप करते हो तो कितने लेवल्स होते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो क्लासिफिकेशन करने के कितने लेवल्स होते हैं? यस, दिस इज व्हाट आई वांट। आंसर करिए, आंसर करिए अगर आप पढ़ने बैठे। वेरी गुड तलेश्वर पटेल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 7 लेवल्स होते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जैसे मुझे याद है तुम्हें भी हो जाएगा, बस बार बार पढ़ने की जरूरत है। चलिए, टोटल कितने क्लासेस हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के? आंसर करिएगा। क्यों मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह जुड़े हैं और भुवन साहू जुड़े हैं? शायद आप लोगों को भी तो चैट करने आता ही होगा। इस जमाने में तो ऐसा हो नहीं सकता यू डोंट नो हाउ टू चैट।
यस, फाइलम आर्थ्रोपोडा को 7 क्लासेस में बांटते हैं। आप बोल करके याद नहीं करोगे, एग्रीकल्चर आपसे नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ना ही फॉरेस्ट्री हो पाएगा। नेक्स्ट सवाल, फाइलम आर्थ्रोपोडा के किस क्लास के सदस्यों को इंसेक्ट्स कहते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के किस क्लास के सदस्यों को इंसेक्ट्स कहते हैं? जल्दी आंसर करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा के किस क्लास के सदस्यों को तुम इंसेक्ट्स कहते हो? किस क्लास को? 7 पढ़ा था, 7 में से कौन सा क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही, यस राइट, हेक्सापोडा, वेरी राइट, हेक्सापोडा जिसे हम इंसेक्टा भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमने अभी पढ़ाया फाइलम आर्थ्रोपोडा के 7 क्लासेस हैं, और ये चीज को याद करने में दुनिया में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, तुमको खुद से ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें घबराहट हो रही है तो सबके लिए पहली बार ही होता है, सबके लिए इस चीज को रटना पहली बार ही होता है। जब हम भी आए होंगे फर्स्ट ईयर में एग्रीकल्चर में, तो मेरे लिए भी ये चीज नहीं होगी, बट मैंने भी याद किया तो तुम भी कर लोगे, अगर तुम सीरियस हो एग्जाम्स को लेकर के तो, और नहीं हो तो भैया तो फिर छोड़ ही दो तुम। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में 7 क्लासेस। अब आगे सुनना, जिसमें से क्लास हेक्सापोडा, जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, जिसमें से क्लास हेक्सापोडा जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, इस क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा को, क्लास इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा को हम कितने ऑर्डर में बांटते हैं? 29 ऑर्डर्स में बांटते हैं। क्लास हेक्सापोडा has been divided into how many orders? 29. Phylum Arthropoda has been divided into how many classes? 7. जिसमें से क्लास इंसेक्टा के अंदर कितने ऑर्डर? 29 ऑर्डर। हम तो इतनी बार कहते हैं कि याद हो जाए क्लास में बैठे बैठे, हाँ, until unless you wish to। अब आगे बढ़, ये पूरा लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा, कान खोल करके सुन लो इस चीज को, और आराम से कर लोगे अगर आप मेहनत करना चाहोगे तो। टोटल ऑर्डर 29 है, लेकिन 29 के 29 को नहीं पढ़ना है, घबराइए मत। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जिनके नाम और जिनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। अभी देखिएगा, शुरुआत कर रही हूं मैं, यहां ऑर्डर है, इधर एग्जाम्पल्स हैं। अभी तुम जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ो सब इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि तुम क्लास हेक्सापोडा के अंदर के ऑर्डर्स पढ़ रहे हो, मतलब ऑल आर इंसेक्ट्स, सभी इंसेक्ट्स हैं। सबसे पहले ऑर्डर पर आ रही हूं, थाइसैन्यूरा। थाइसैन्यूरा, थाइसैन्यूरा में कौन आता है? सिल्वर फिश। अब इसका मतलब ये नहीं कि मच्छी है, मच्छी इज टोटली डिफरेंट भाई, इट इज नॉट इंसेक्ट, दिस इज इंसेक्ट सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश का ऑर्डर क्या है? थाइसैन्यूरा। ऐसे सवाल आते हैं और आ चुके हैं बाकी पेपर्स में। नेक्स्ट, कोलम्बोला। कोलम्बोला, कोलम्बोला में 2 इंसेक्ट है, पहले का नाम है स्प्रिंग टेल। इसको स्प्रिंग टेल ऐसे ही नहीं बोलते, स्प्रिंग के जैसा कूदता है ये इंसेक्ट, जैसे स्प्रिंग कैसे अपने पोजीशन पे दबा के छोड़ो वो वापस आ जाएगा, स्प्रिंग टेल्स। और दूसरा इंसेक्ट जो इसमें आता है दैट इज स्नो फ्लीज। स्नो फ्लीज ऐसे याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिप्लूरा। डिप्लूरा, डिप्लूरा में कौन सा इंसेक्ट आता है? जापीगिड। जापीगिड, डिप्लूरा। थाइसैन्यूरा, कोलम्बोला, डिप्लूरा, ये गाना बन जाता है, तुम चाहोगे पढ़ना तब तो। नेक्स्ट है प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा, इसमें कौन आता है? टेल्सन टेल। इसमें कौन आता है? टेल्सन टेल। और अब जरा कान को थोड़ा और ध्यान से इधर लगा करके सुनोगे मेरी बात। ये जो पहले के तुमने 4 इंसेक्ट ऑर्डर पढ़े, थाइसैन्यूरा, कोलम्बोला, डिप्लूरा, प्रोट्यूरा, ये चारों के चारों जो हैं ये ओल्डर इंसेक्ट ऑर्डर के कैटेगरी में आते हैं। ओल्डर मतलब पुराने जमाने के हैं, इनके जो कैरेक्टर है, इनके जो लक्षण है वो आज के जमाने के इंसेक्ट से बहुत ज्यादा मैच नहीं खाते हैं। तो अगर सवाल आ जाए पेपर में कि 29 में से कितने पुराने इंसेक्ट ऑर्डर्स हैं, आंसर करके बताइए मुझे चैट में, कितने पुराने इंसेक्ट ऑर्डर्स हैं? 29 में से कितने इंसेक्ट ऑर्डर्स पुराने इंसेक्ट ऑर्डर के कैटेगरी में रखे जाते हैं? सवाल ये है हमारा।
वेरी गुड प्रतीक्षा, देखो फॉरेस्ट्री वाली बच्ची सीख जा रही है। उषा बताइए बेटा। प्रीति, कल से आप लोग जो भी कोर्स में एनरोल्ड हैं उन्हीं की क्लास होगी एग्रीकल्चर में, ध्यान रखना। फॉरेस्ट्री का पहला डेमो आई एम कमिंग ऑन 3rd May। एक दिन का मुझे ब्रेक लगेगा बिकॉज और भी क्लासेस होती हैं मेरी। वेरी गुड। 4 थाइसैन्यूरा, प्रोट्यूरा, डिप्लूरा एंड कोलम्बोला। एग्जाम्पल्स के साथ याद होना चाहिए, एग्जाम्पल्स के साथ याद होना चाहिए बेटा। हाँ आकांक्षा, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इंसेक्ट ऑर्डर पर आते हैं एंड दैट इज एफीमेरोप्टेरा। इंजीनियरिंग वाले, नॉन एग्रीकल्चर वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिएगा। जो सवाल आया था ना वो किसी एक बुक से पढ़ करके नहीं बनेगा। किसी भी एग्रीकल्चर वालों को दिखा दो वो यही बोलेगा कि मास्टर्स लेवल का सवाल है ये। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे, तो फिर होने से रहा। एफीमेरोप्टेरा, एफीमेरोप्टेरा में कौन कौन सा इंसेक्ट आता है? देखो मैं थोड़ा नए तरीके से पढ़ रही हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। एक तो मई का महीना मे फ्लाई, शादी फ्लाई, एक्चुअली इसको शादी फ्लाईज कहते हैं बट हम शादी फ्लाई जानबूझ के पढ़ रहे हैं। और लास्ट है डे फ्लाई। मे फ्लाई, फिर डे फ्लाई, फिर शादी फ्लाई। मई के महीने में शादी किया दिन के समय पर तीनों के तीनों इंसेक्ट्स एफीमेरोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं, याद होना चाहिए। नेक्स्ट इंसेक्ट ऑर्डर पे आते हैं ओडोनाटा। ओडोनाटा में 2 इंसेक्ट है भाई लोग, ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई। कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर में? ओडोनाटा में। लीकोप्टेरा, पी विल बी साइलेंट, पी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। लीकोप्टेरा कौन आता है इसमें? स्टोन फ्लाई। कौन आता है? स्टोन फ्लाई। पेपर में सवाल आएगा स्टोन फ्लाई कौन से इंसेक्ट ऑर्डर में आता है? लीकोप्टेरा। शादी फ्लाई एफीमेरोप्टेरा, सिल्वर फिश थाइसैन्यूरा, ऐसे याद होना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा में जीएच क्या है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर तो सब लोग जानते होंगे, 10वीं तक तो इतना जानते ही हो, ग्रास हॉपर। इसके अलावा लोकस्ट, इसके अलावा क्रिकेट, नहीं भैया वो क्रिकेट मैच नहीं ना, इंसेक्ट का नाम होता है क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा मोल क्रिकेट। ऑर्थोप्टेरा में ग्रास हॉपर, लोकस्ट, क्रिकेट, मोल क्रिकेट। आगे फाजमिडा, फाजमिडा, इसमें 2 इंसेक्ट्स आते हैं, स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट। स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट। करो तो मेहनत, देखना ना कैसे याद होता है। सब एक बराबर हैं। आप एग्रीकल्चर वालों से भी पूछोगे वो भी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो तुमको अकेले कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, एवरीबडी गेट्स कंफ्यूज, है ही वो ऐसा टॉपिक। तो उससे नर्वस मत फील कीजिए कि हम कैसे करेंगे, सब हो जाता है। आगे डर्मैप्टेरा, नेक्स्ट इंसेक्ट ऑर्डर इज डर्मैप्टेरा। डर्मैप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर में कौन सा इंसेक्ट आता है? ईयरविग्स। कौन आता है? ईयरविग्स। नेक्स्ट डिक्टियोप्टेरा, इसमें आता है कॉकरोच। कॉकरोच तो जानते होगे, सो कॉकरोच का इंसेक्ट ऑर्डर क्या है? डिक्टियोप्टेरा। एक और इंसेक्ट है प्रेइंग मैंटिड, क्या नाम है? प्रेइंग मैंटिड। नेक्स्ट आइसोप्टेरा, जिसमें एक एक एग्जांपल है, पहले उसको पढ़ लो। आइसोप्टेरा में कौन आता है? टर्माइट। टर्माइट्स को हम व्हाइट एंड भी कहते हैं, सफेद चींटी भी कहते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट ऑर्डर पे आते हैं ज़ोरैप्टेरा, ज़ोरैप्टेरा। और ज़ोरैप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर में कौन आते हैं? एंजल इंसेक्ट। कौन से इंसेक्ट? एंजल की डेविल, एंजल इंसेक्ट्स आते हैं, एंजल इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इंसेक्ट ऑर्डर पे आ जाते हैं डिप्टेरा, डिप्टेरा। डिप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर है जिसके अंदर आते हैं कौन कौन से इंसेक्ट्स? मिज, आपको राइस पढ़ना है, राइस में एक इंसेक्ट अटैक करता है, नाम है राइस गॉल मिज, राइस गॉल मिज, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिप्टेरा। नेक्स्ट gnats, जी साइलेंट रहेगा, एन से प्रोनाउंसिएशन जाएगा gnats। हाउस फ्लाई तो जानते ही, और मस्कीटो तो कौन नहीं जानता है, मस्कीटो तो कौन ही नहीं जानता है। आगे नेक्स्ट हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा की स्पेलिंग में जरा गलती है, इसको सुधार लीजिएगा। हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा, इसमें बग्स आते हैं, हॉपर्स आते हैं, पायरीला आता है, और साइला भी आता है, फिर व्हाइट फ्लाई आता है, फिर एफिड आता है। अरे साथ में पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, सब याद कर लोगे।
अरे बग्स आता है, हॉपर आता, पायरिला आता, साइला आता, व्हाइट फ्लाई आता, एफिड आता। कहाँ आता है? हेमिप्टेरा ऑर्डर में आता है। हेमिप्टेरा ऑर्डर किसका ऑर्डर है? इंसानों का कि इंसेक्ट का? इंसेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट, अभी एक सवाल पूछ रहे, आंसर करना ट्राई करोगे, ठीक है? मान लो पेपर में सवाल आ गया, रेड कॉटन बग, रेड कॉटन बग ऑर्डर बताइए सभी लोग। रेड कॉटन बग ऑर्डर बताएंगे सभी लोग। क्या होगा? दिमाग लगा के सोच के बताओ। रेड कॉटन बग ऑर्डर क्या होना चाहिए? रेड कॉटन बग, दिमाग लगाओ, आंसर करो, ट्राई करो। रेड कॉटन बग, व्हाट शुड बी द ऑर्डर? व्हाट शुड बी द ऑर्डर? रेड कॉटन बग ऑर्डर क्या होना चाहिए? किसी ने तो आंसर दिया, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। भैया बग सुना नहीं कि हेमिप्टेरा? कोई भी बग बोले, वेरी गुड। बग सुने हो नहीं कि आंख बंद करके हेमिप्टेरा? मान लो पेपर में पूछा मैंगो मिली बग, कौन सा ऑर्डर? हेमिप्टेरा, देखो बन जाएगा। बग सुने नहीं कि हेमिप्टेरा बोलना है। नेक्स्ट आते हैं लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा में लूपर, फिर सेमी लूपर, कुल मिला कैसे याद रखो, सारे लूपर लेपिडोप्टेरा, चाहे वो आधा हो सेमी लूपर, चाहे वो पूरा लूपर। येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस, राइस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है बेटा येलो स्टेम बोरर, राइस में, इसका भी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। मॉथ, मॉथ, बटरफ्लाई, अभी चला भी था ना, स्किपर, स्किपर, केस वॉर्म, लीफ फोल्डर, सब के सब लेपिडोप्टेरा। स्किपर, केस वॉर्म, लीफ फोल्डर, इसके अलावा एक और है ना, यहां पर भूल गई हूं मैं, लिख लीजिएगा, बॉल वॉर्म। कौन सा वॉर्म? बॉल वॉर्म, कपास का बड़ा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। आप में से जो भी नॉन एग्रीकल्चर वाले लिख लीजिएगा, बॉल वॉर्म इज एन इंसेक्ट ऑफ कपास, कपास इज नोन एज कॉटन इन इंग्लिश, बॉल वॉर्म। आगे बेटा नेक्स्ट, कोलियोप्टेरा। नेक्स्ट क्या है? कोलियोप्टेरा। ध्यान रखना, बहुत सारा पढ़ना है, इंतजार करते रहोगे तो समय निकल जाएगा, बता दे रहे हैं। कोलियोप्टेरा, बीटल, वीविल, लेसर ग्रेन बोरर, लेकिन येलो स्टेम बोरर कहां पर आया था राइस का? लेपिडोप्टेरा। और लेसर ग्रेन बोरर कहां पर आ रहा है? कोलियोप्टेरा। फायर फ्लाई, जानते हो फायर फ्लाई किसको कहते हैं? जुगनू, जुगनू, इसको इंग्लिश में ग्लो वॉर्म भी कहते हैं, चमकने वाला वॉर्म, ग्लो वॉर्म। इसके अलावा वुड बोरर और ग्रेन बोरर। देखना तुम्हारे सिलेबस में एसीएफ के एक टॉपिक दिया हुआ है, स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट। नहीं, आप दाल चावल स्टोर करके रखते हो, वो छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं, वो सारे स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट है, और आपके सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक भी है, वो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा, इसमें चींटी आती है, इसमें वास्प आता है, इसमें हमारी प्यारी शहद की मक्खी आती है, हनी बीज, और इसमें आता है एमएसएफ। ये एमएसएफ क्या है? एमएसएफ एक इंसेक्ट है जिसका अटैक सरसों में होता है, नाम है मस्टर्ड सॉफ्लाई, मस्टर्ड सॉफ्लाई। कौन सा ऑर्डर? हाइमेनोप्टेरा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थाइसनोप्टेरा। थाइसनोप्टेरा, थाइसनोप्टेरा में कौन आता है? थ्रिप्स। मुझे तो गाने के जैसा लगता है ये सब, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाएगा। अब ये रटना पड़ेगा, यस ऑब्वियस सी बात, एग्रीकल्चर में 80% जो टॉपिक है ना, यू हैव टू मग इट अप, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल। ये तो एंटोमोलॉजी इज पूरा मगिंग अप, पूरा रटो, कुछ ही जगहों पर आपको समझना होगा, और अगर आप चाहते हैं अच्छी जगह पर जाना तो इतना मेहनत तो करते बनता है भैया। अच्छा, समझ में आई ना चीजें आप सभी को? ऐसा तो नहीं कि इतना बहुत डिफिकल्ट है, हाँ याद करने में डिफिकल्टी होगी, इसीलिए तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एक महीने के समय में इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं कर पाओगे। चलो, एवरीथिंग वाज क्लियर टू एवरीबडी? जिनका कोर्स में एनरोलमेंट हो चुका है अपने शेड्यूल को चेक कर लीजिएगा क्लास के आप लोग प्लीज। और फॉरेस्ट्री का डेमो 3 मई को होगा। काफी सारे लोग काफी लेट से ज्वाइन कर ले, जैसे पुष्पेंद्र सिंह, इसके अलावा मैंने और भी किसी को देखा, तो मैं आपको बता दे रही हूँ प्लीज, मैं यूट्यूब पर भी सारे डेमो क्लासेस डाल रही हूँ, यहाँ पर ऐप में जो मैं लाइव ले रही हूँ,
जाकर के देखिए, ये चौथा डेमो क्लास है, ठीक है। और फॉरेस्ट्री का पहला डेमो क्लास 3 मई को होगा, उसमें जरूर से सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म भी कीजिएगा। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। आई मीट यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉरेस्ट्री के डेमो क्लास को मिलूंगी मैं 3 मई को। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।